जहांगीर के समय कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिसमें एक विद्रोह जो सबसे पहले विद्रोह हुआ वो उसके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र खुसरो द्वारा किया गया। तो खुसरो का विद्रोह जो कि 1606 में हुआ, 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और 1606 में ही यह विद्रोह हो गया। दरअसल जब जहांगीर शहजादा था, सलीम के रूप में था, उस समय उसका व्यवहार अकबर के साथ बहुत अच्छा नहीं था। उसकी शराबखोरी, अफीम के सेवन और अन्य कृत्यों के कारण अकबर उससे दुखी था। और चूंकि खुसरो का लालन पालन अकबर की देखरेख में ही हुआ था, तो लोगों का यह मानना था कि सलीम के व्यवहार से क्षुब्ध होकर अकबर हो सकता है खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। और खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिए कुछ बड़े सरदार भी प्रयत्नशील थे, जिसमें राजपूत सरदार मान सिंह थे, अजीज कोका थे, और कहा जाता है कि अबुल फजल भी संभवतः सलीम का विरोध ही कर रहे थे। तो खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र है। इसकी माता मानबाई थी, जो कि मान सिंह की बहन थी। तो एक तरह से यह मान सिंह का भांजा था और अजीज कोका का दामाद था। मान सिंह का भांजा था और अजीज कोका का दामाद था। अजीज कोका का दामाद था। तो ये दोनों भी चाह रहे थे कि खुसरो को उत्तराधिकारी अकबर द्वारा घोषित किया जाए। साथ में अबुल फजल भी सलीम से खुश नहीं थे। तो एक तरह से वो भी चाह रहे थे कि खुसरो को ही उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, क्योंकि खुसरो चारित्रिक रूप से अच्छा था, कोई चारित्रिक दोष उसमें नहीं था और बहुत ही सज्जन था। अभी 16-17 वर्ष की अवस्था थी। लेकिन अकबर ने कभी खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। यह अकबर के समीप जरूर था, अकबर सलीम से क्षुब्ध जरूर था, लेकिन औपचारिक रूप से उसने कभी खुसरो को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया। दरबार में जब उत्तराधिकार पर चर्चा हुई तो शेख फरीद और सैयद चगताई के विरोध के कारण खुसरो को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया, बल्कि जहांगीर को ही, सलीम को ही उत्तराधिकारी घोषित किया गया। चूंकि 16-17 वर्ष का बालक है, 16-17 वर्ष की अवस्था में ही इसे एक सपना दिखा दिया गया कि बादशाह बनने की एक संभावना है। जब सलीम बादशाह बन गया, तब इन लोगों की चिंता हुई कि खुसरो की जीवन रक्षा कैसे की जाएगी। तो जहांगीर ने सबको माफ कर दिया और जहांगीर ने मान सिंह को यह शपथ दी कि खुसरो के जीवन की हानि नहीं की जाएगी, खुसरो को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मान सिंह ने खुसरो को जहांगीर को सौंप दिया और वो अब बंगाल अपनी सूबेदारी में चले गए। उधर मान सिंह बंगाल अपनी सूबेदारी में गए, इधर जहांगीर ने खुसरो को आगरा किले में नजरबंद कर दिया, यानी किले में ही वो घूम सकता था। दरबारियों से मिलना जुलना उसका प्रतिबंधित था। खुसरो नजरबंदी से निकलने का प्रयास कर रहा था और उसने एक दिन ये बहाना बनाया कि मैं अपने दादा के मकबरे पर उनका दर्शन करने जाना चाहता हूँ, जो कि आगरा के पास ही सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। तो वहाँ वह जाने के बहाने से आगरा किले से निकला और 350 सैनिकों को लेकर गया और वहाँ से वो फिर आगरा नहीं लौटा, बल्कि वहाँ से वो लाहौर चला गया, यानी एक तरह से विद्रोह कर दिया। अब जब लाहौर की तरफ गया तो पंजाब में कुछ सैनिकों की संख्या उसकी बढ़ी। लाहौर जाते जाते लगभग 12,000 सैनिक उसके पास हो गए।
इसी बीच में वह तरन तारन में सिख गुरु, जो कि सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं, गुरु अर्जुन देव से मिला। अर्जुन देव ने उसे कुछ धन की सहायता की और उसे बादशाह बनने का आशीर्वाद भी दिया। उसने उससे जो है थानेश्वरी भी एक सूफी संत है, थानेश्वरी, उससे भी उसने मुलाकात की और कहा जाता है कि थानेश्वरी कुछ दूर उसको उसके साथ जाकर, पैदल जाकर उसे छोड़े थे। बाद में जहांगीर ने इन दोनों लोगों को दंडित किया। हालांकि यह लाहौर की तरफ चला। जहांगीर ने पत्र के माध्यम से, अपने संदेशवाहकों के माध्यम से खुसरो को यह समझाने का प्रयास किया कि विद्रोह मत करो, लेकिन खुसरो नहीं माना। अंततः शाही सेना, अच्छा जहांगीर भी इसके पीछे चला, क्योंकि जहांगीर को जब ही खबर लगी कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया है तो उसे ये लगा कि ये अपने मामा मानसिंह के पास बंगाल गया होगा, लेकिन पता चला कि बंगाल नहीं, वो लाहौर की तरफ गया है। लाहौर का जो किलेदार था दिलावर खां, उसने बुद्धिमत्ता ये दिखाई कि उसने लाहौर में इसे प्रवेश नहीं करने दिया। जहांगीर ने एक शेख फरीद के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी आगे भेजी और पीछे पीछे खुद भी वो लाहौर की तरफ चल दिया। आगे चलकर भैरोवाल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो ने शाही सेना का सामना किया और भैरोवाल में खुसरो पराजित हुआ। पराजित होने के पश्चात खुसरो काबुल भागने का प्रयास किया और इसी प्रयास के दौरान चिनाव नदी जब पार कर रहा था तो वहीं इसे बंदी बना लिया गया। चिनाव नदी पार करते समय ही खुसरो को बंदी बना लिया गया। वहां से जहांगीर के साथ ही काबुल तक गया। काबुल से जब जहांगीर लाहौर लौट रहा था तभी खुसरो और इसके कुछ सगे संबंधियों ने, साथियों ने एक षड्यंत्र रचा कि जहांगीर जब शिकार करने जाए तब उसकी हत्या कर दी जाए। इस षड्यंत्र का पता खुर्रम को लगा। खुर्रम ने इस बात को जहांगीर को बताया। जहांगीर ने पूरी जांच पड़ताल करवाई और उस जांच पड़ताल में ये साबित हुआ कि षड्यंत्र खुसरो द्वारा किया गया है और षड्यंत्र में जो जो लोग शामिल थे खुसरो को छोड़ के, उन सबको लाहौर में तख्त बनवा के उस पर फांसी पे लटकवाया गया और खुसरो को अंधा कर दिया गया, जिससे कि वो बादशाह बनने के योग्य ही न रहे। बाद में खुसरो की दशा पर जहांगीर को दया आई। उसने उसके आंखों का इलाज करवाया, लेकिन एक आंख में ही हल्की सी रोशनी आ पाई। 1619 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जब खुसरो को नजरबंद से मुक्त कर दिया गया। हालांकि अब बादशाह तो बन नहीं सकता था, तो नजरबंदी से उसे मुक्त किया गया। लेकिन जब 1620 में खुर्रम को दोबारा दक्षिण भेजा गया, खुर्रम को दक्षिण में मलिक अंबर को नियंत्रित करने के लिए दोबारा 1620 में भेजा गया, तब खुर्रम ने जहांगीर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि खुसरो को हमारे साथ दक्षिण जाने दिया जाए। जहांगीर ने इसकी अनुमति दे दी। खुसरो खुसरो को लेकर दक्षिण की तरफ गया और बुरहानपुर में खुर्रम द्वारा खुसरो की गला घोटकर हत्या करा दी गई 1622 में। और जहांगीर को खुर्रम ने यह संदेश भिजवा दिया कि पेट दर्द के कारण खुसरो का निधन हो गया। जहांगीर ने उसके शव को इलाहाबाद में खुसरो, आज जो खुसरो बाग बोला जाता है, वहां पर लाकर दफनाया, क्योंकि उसकी माँ मान बाई भी वहीं दफनाई गई हैं। तो अपनी माँ की कब्र के बगल में खुसरो का कब्र बना और वहीं से 1622 में दफना दिया गया। तो इस प्रकार खुसरो का विद्रोह 1606 में ही इस विद्रोह का दमन हो गया था और खुसरो का अंत 1622 में अंततः खुर्रम के हाथों हो गया, यानी खुर्रम ने उसे मरवा दिया। तो ये तो जहांगीर के काल का एक प्रारंभिक विद्रोह था, पहला विद्रोह था। जहांगीर का एक और पुत्र है खुर्रम। खुर्रम ने भी विद्रोह किया। 1623 से 1626 के बीच उसका विद्रोह हुआ
और एक और महत्वपूर्ण विद्रोह है जो कि जहांगीर का एक प्रमुख सेनानायक था महावत खां, जिसने 1626 में विद्रोह किया था। अब तरन तारण में अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। अब इसका खामियाजा अर्जुन देव को भुगतना पड़ा। जहांगीर ने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना न देने के कारण उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, तो उन्हें बंदी बनाया गया और बंदी गृह में ही यातना देकर उन्हें मार दिया गया। निजाम थानेश्वरी, उन्होंने भी खुसरो को आशीर्वाद दिया था विद्रोह के लिए, तो उन्हें भी दंडित किया गया और उन्हें देश निष्कासित करके मक्का जाने की आज्ञा दी गई। तो ये दोनों लोग दंडित किए गए। सिख और मुगलों का संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है, गुरु अर्जुन देव से ही, जिसमें अर्जुन देव एक तरह से मुगल बादशाह द्वारा ही मरवाए गए। तो ये 2 प्रमुख घटनाएं थीं। तीसरी एक घटना इससे प्रेरित थी कि जहांगीर जब साथ जा रहा था तो जहांगीर के साथ बीकानेर का राजा राय सिंह भी जा रहा था। उसी समय एक फकीर ने ये घोषणा की थी कि जहांगीर का जो शासन काल है वो बहुत कम समय के लिए है। इस भविष्यवाणी से प्रेरित होकर बीकानेर के राय सिंह ने विद्रोह कर दिया। ठीक, जहांगीर का जो प्रारंभिक काल है वह इस विद्रोह से थोड़ा व्यवस्थित हुआ। इसी से प्रेरित होकर फारस ने कंधार पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन हालांकि वह सफल नहीं हो पाया। फारस पर कंधार पर उसका अधिकार नहीं हो पाया।